भारत माता की कोख से एक से बढ़कर एक महान वीर ने नहीं बल्कि कई वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया है, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व सुखों का त्याग कर अपनी मातृभूमि की पूरे मनोयोग के साथ रक्षा की। ऐसी ही महान वीरांगनाओं की श्रेणी में नाम आता है रानी नायिका देवी सोलंकी का। इस वीरांगना ने न सिर्फ मोहम्मद गौरी को युद्ध में हराया बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। चलिए जानते हैं इस वीरांगना की पूरी कहानी। वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ब्रेकआउट फैक्ट्स। नायकी देवी आधुनिक इतिहासकारों के द्वारा भारत की इस वीरांगना का उल्लेख कभी नहीं किया गया, जबकि महिला सशक्तिकरण अभियान के प्रतीक के रूप में रानी नायिका देवी सोलंकी जैसी वीरांगनाओं का नाम प्रथम अध्याय में होना चाहिए था। नायिका देवी राजा परमार्दी देव चंदेल की पुत्री थी। रानी में बाल्यकाल से ही विलक्षण प्रतिभा और असाधारण व्यक्तित्व की छाप दिखाई देती थी। रानी नायिका देवी युद्ध कला में निपुण होने के साथ साथ एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थी। नायिका देवी का विवाह गुजरात प्रदेश के शासक चालुक्य वंशी राजपूत महाराजा कुमारपाल सोलंकी के सुपुत्र अजय पाल सोलंकी के साथ हुआ था। गुजरात प्रदेश पे चालुक्य वंश का शासन था। तब के समय में अनिलवाड़ा प्राचीन गुजरात की महामहिम राजधानी थी। इस जगह को राजधानी बनाने का कारण यह था कि अनिलवाड़ा संपूर्ण गुजरात के क्षेत्र को स्पर्श किए हुए था। महाराजा अजय पाल सन 1171 में राजा बने, परंतु सन 1175 में एक अंगरक्षक ने राजा अजय पाल सोलंकी की हत्या कर दी। इस परिस्थिति में अजय पाल सोलंकी के अल्पवयस्क पुत्र मूलराज सोलंकी द्वितीय को शासक बनाया गया। राज्य का कार्य संरक्षिका के दायित्व के अनुसार रानी नायिका देवी ने संभाला। महाराजा की असमय मृत्यु के बाद शत्रु राष्ट्र और धर्म पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे थे। तुर्की आक्रमणकारी जिस समय के लिए घात लगाए बैठे थे वो समय उनके हाथ लग गया। गुजरात उस समय धन धान्य से संपन्न था और वहाँ की जनता भी धन धान्य वैभव से परिपूर्ण थी। महाराज मूलराज द्वितीय का सिंहासनारोहण किए हुए कुछ वर्ष ही बीते थे कि अचानक राज्य में घोर विपत्ति का अंधेरा छा गया। राजमाता नायिका देवी के गुप्तचरों ने गुप्त सूचना पत्र भेजकर बताया कि किस तरह गिद्ध नरमास भोजन के लिए तैयार बैठा है और कभी भी गिद्धों का झुंड राज्य में प्रवेश कर सकता है। गिद्ध का अर्थ होता है तुर्की आक्रमणकारी और नरमास भोजन अर्थात राज्य की प्रजा को मौत के घाट उतारकर उनका सर्वस्व लूट कर ले जाना। आर्यावर्त के अलावा संपूर्ण विश्व पर आक्रमणकारी अरब लुटेरों का कब्जा हो चुका था एवं 620 ईस्वी से नवीन मजहब के जन्म के साथ मूर्ति पूजकों पर बहुत ही क्रूर अनाचार हो रहा था। आर्यावर्त के अलावा जितने भी मूर्ति पूजक राष्ट्र थे उन सबका अस्तित्व मिटा दिया गया। तुर्की लुटेरे मोहम्मद गौरी ने सन 1178 ईस्वी में अपनी समुद्र जैसी विशाल सैन्य बल के साथ लाहौर पर धावा बोला। आर्यावर्त में वो अपनी सल्तनत कायम करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा। मुल्तान एवं उच्च से होते हुए तेज गति से उत्तर पूर्व की ओर और कूच किया जहां राजपूत शासकों का शासन था। इस मार्ग से होते हुए उसने अनिलवाड़ा की ओर कूच किया। सन 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के समक्ष उपस्थित घाट गदारा घट्टा में मोहम्मद गौरी ने अपना सैन्य शिविर बनाया। यह घाट गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा से 40 मील की दूरी पर था। युद्ध से पूर्व गौरी ने अपने दूत के हाथों संदेश भिजवाया कि रानी और उसके बच्चों को मुझे सौंप कर तुम सब अपनी अपनी महिलाओं, कन्याओं और अपनी धन दौलत सब मुझे दे दो तो तुम सब पर रहम कर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। राजमाता नायिका देवी ने अपने सेनापति को और रामवीर के हाथों पत्र का उत्तर लिखकर भेजा कि जाओ जाकर गौरी से कह दो कि उनकी शर्तें मान ली गई हैं। राजमाता ने अत्यंत कुशलता पूर्वक एवं बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लिया। गौरी जैसे क्रूर आक्रमणकारी के साथ छल के साथ रण करना ही उचित होगा। राजमाता ने आर्यावर्त की अस्मिता अर्थात आर्यावर्त की माताओं और नाबालिग कन्याओं पर कोई आंच न आए इसलिए ऐसा छल किया। गौरी की शर्तों को मानकर उसे भ्रम में रहने दिया। गौरी के पास जब ये खबर पहुंची कि उसकी शर्तें मान ली गई हैं तो उसने इस खबर को सच मान लिया कि राजमाता ने बिना युद्ध किए हथियार डाल दिया है और उसने इस आसान जीत की जश्न मनाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजमाता नायिका देवी इसी प्रतीक्षा में थी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि राज्य के गुप्त द्वार से माताओं एवं कन्याओं को लेकर राज्य के प्रजागण पड़ोसी राज्य नाडोल में जाकर शरण लें। नाडोल के चौहान वंशी महाराजा कल्हण देव चौहान ने गुजरात से आए शरणार्थियों को शरण दी। प्रजा को सुरक्षित स्थल पर पहुंचाने के बाद राजमाता नायिका देवी ने अपने दोनों पुत्रों को पीठ पर बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर गौरी के शिविर की ओर चल दी। मेरुतुंग द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि और अन्य इतिहासकारों ने भी इस बात की पुष्टि की है। राजमाता नायिका देवी की योजना के अनुसार यह रणनीति बनाई गई थी कि राजमाता के निकलने से पूर्व ही गौरी के सैन्य शिविर में 200 राजपूत योद्धा वेश बदल कर रहेंगे। वे गौरी के सैनिकों में छिपकर रहेंगे और कुछ हजार राजपूत योद्धा आबू पर्वत की घाटियों का सहारा लेकर अनिलवाड़ा की सीमा को घेर कर रखेंगे। राजमाता नायिका देवी की इस अप्रतिम रणनीति ने उन्हें आर्यावर्त की सबसे कुशल योद्धा बनाया। राजमाता गौरी को भ्रम में रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने 25,000 सैनिकों को कई टुकड़ियों में बांट दिया। कुछ गौरी के सैन्य बल में मिल गए, कुछ आबू पर्वत की घाटियों को घेर कर छिप गए और कुछ ने कायादरा की सीमा को घेर लिया। राजमाता घोड़े पर सवार होकर गौरी के सैन्य शिविर की ओर चल पड़ी। उनसे 50 योजन की दूरी पर उनके पीछे बाकी बचे सैन्य बल को लेकर सेनापति कुंवर रामवीर थे। गौरी अपने शिविर से बाहर निकलकर चालुक्य सोलंकी राजपूतों के सैन्य शिविर की ओर देखने लगा। उसने देखा कि कुछ घुड़सवार उसके सैन्य शिविर की ओर आ रहे हैं और नजदीक आने पर उसने देखा कि एक खूबसूरत महिला अपने बच्चे को साथ बांधकर उसकी ओर आ रही है। गौरी इसी भूल में था कि राजमाता की पराजय हो चुकी है। वह मनी मन हंस रहा था कि अचानक रानी नायिका देवी के घोड़े रुक गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके शिविर में मौजूद राजमाता के गुप्त सैनिक
सैनिकों ने हर हर महादेव का शंखनाद करते हुए आक्रमण कर दिया और हाहाकार मचा दिया। इस बीच राजमाता नायिका देवी के पीछे गज सेना, अश्वसेना और पैदल सैनिकों के सैलाब ने पर्वत और पथ को घेर लिया था। गौरी के पास कुछ भी सोचने और समझने का समय ही नहीं रहा। उसने आनन फानन में अपनी भागती सेना को एकत्रित किया और आक्रमण की तैयारी की। राजमाता नायिका देवी दोनों हाथों में तलवार लेकर साक्षात दुर्गा का अवतार बनी हुई थी। वो एक के बाद एक आक्रमणकारियों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। अंत में राजमाता गौरी के सैनिकों के चक्रव्यूह को भेद कर गौरी तक जा पहुंची। गौरी उनकी एक झलक पाकर भयभीत होकर भागने लगा। अंत में राजमाता ने उसे घेर लिया। इस बार गौरी भाग नहीं पाया। राजमाता की तलवार के वार से गौरी मूर्छित हो गया और उसका अंग भंग हो गया था। इससे पहले कि गौरी राजमाता के हाथों मृत्यु को प्राप्त होता, गौरी की सेना वहां आ पहुंची और उन्होंने गौरी को वहां से घायल अवस्था में बचाकर निकाल लिया। गौरी इतना डर गया था कि उसके घाव से खून बहते रहने के बावजूद वो घोड़े से नहीं उतरा और सीधा मुल्तान पहुंचकर ही घोड़े से उतरा। जब गौरी मुल्तान पहुंचा तो वो पूरी तरह से खून से लथपथ था। उसे पता चला कि रानी नायिका देवी की तलवार के वार से वो अपना गुप्तांग खो चुका था और हमेशा के लिए नपुंसक बन गया था। इस युद्ध ने गौरी का घमंड ऐसा तोड़ा कि उसने दोबारा कभी गुजरात की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के संग शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।